वंदे मातरम बसंत भाई। जी वंदे मातरम कुलदीप भाई। बसंत भाई कैसे हैं आप? जी एकदम बहुत बढ़िया। बस आप बताइए कैसे बस हैं। बढ़िया। बसंत भाई, काल देशना चैनल पर आपको आपको कैसी फीलिंग हो रही है? आपको कैसा लग रहा है? कुलदीप भाई बहुत अच्छा लग रहा है हम्म। क्योंकि मैं हमेशा आपका कालदासना चैनल देखता रहता हूँ। हम्म। और उसमें आप हमेशा कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा नया चेहरा आप लेके आते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये चैनल। जब भी मैं देखता हूँ, जब भी आपकी कोई न्यू वीडियो आती है तो सबसे पहले मैं उसको जरूर देखता हूँ। धन्यवाद बसंत भाई। भाई एक बात बताओ कि आप कराटे के अंदर इस मुकाम पे पहुंचे हैं, है ना? जी कुलदीप तो भाई। आप कराटे के अंदर क्या पोजीशन में हैं, किस स्थिति में हैं, वो हमारे दर्शक को आप बताएंगे? कुलदीप भाई, हम्म। अभी मैं सोतोकान कराटे डू इंडियन एसोसिएशन में इंडिया का डायरेक्टर हूँ कराटे में। अच्छा। और अपने उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और साथ ही में काई का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कुलदीप भाई। अच्छा बसंत भाई, आपकी शादी तो हो गई होगी? जी जी कुलदीप भाई, हो गई है। तो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है? जी कुलदीप भाई, अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, ऐसा कोई पल जो आपकी शादी में फनी मोमेंट रहा हो, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? फनी मोमेंट्स जो कुलदीप भाई शादी में रहते हैं, जी। हमेशा वही जूता चुराई वगैरह साली की जो रस्म होती है, बिल्कुल। वही सब फनी मोमेंट्स होते हैं। हम्म। या फिर जब सभी दोस्त जब वहां बारात से लड़की के घर के सामने उतरते, वो डांस वगैरह सब दोस्त जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं जी। वो सब उतार लेते कि नहीं नहीं डांस करके ही जाना है, हम्म। अदरवाइज नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। तो वो सभी फनी मोमेंट्स होते हैं। हम्म। जी कुलदीप भाई। तो आपने, मेरा एक पर्सनल सवाल है कि जी जी। आपने जूता चुराई में कितने पैसे दिए थे? कुलदीप भाई उस टाइम लॉकडाउन था तो अच्छा। फिर भी 5100 रुपये दिए थे साली अच्छा, को। मतलब हाँ जी। लॉकडाउन में 5100 रुपए का फटका लग गया है ना? जी जी कुलदीप भाई। अच्छा भाई, आपके बच्चे भी होंगे? हाँ जी कुलदीप भाई, एक बेटा है। अच्छा, तो क्या आप उसे कराटे की फील्ड में उतारना चाहेंगे या कुछ और लाइन आप सजेस्ट करेंगे अपने बच्चे के लिए? नहीं नहीं कुलदीप भाई, सेल्फ डिफेंस देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है, कराटे के साथ साथ में अदर एक्टिविटी बच्चों को करानी चाहिए, लेकिन कराटे मेन पार्ट है क्योंकि हम लोग स्पोर्ट भी करते हैं और साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस भी हम लोग कर पाते हैं। तो मैं तो अपने बेटे को जरूर कराटे सिखाऊंगा कुलदीप भाई। अच्छा। बाकी आपको भी कहूंगा अच्छा। कि आप भी सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जी कुलदीप भाई। भाई एक बात बताओ कि आप पर्सनल है कि आप जो कराटे के इस मुकाम तक जी जी। पहुंचे हैं, है ना? जी कुलदीप उसमें भाई। आपको संघर्ष भी करना पड़ा होगा। जी कुलदीप भाई। तो थोड़ा आप शेयर करेंगे हमारे साथ? हाँ जी कुलदीप भाई, क्यों नहीं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कुलदीप भाई कि 2012 में जब मैंने कराटे सीखने स्टार्ट किए थे, हम्म। तो उस टाइम मैं आपको बताऊं कि हमारे एक रिलेटिव है, मामा जी लगते हैं, मामा जी हैं हमारे, तो उनके प्लॉट पे मैं रहता था। अच्छा। और वहाँ पर ना ही कोई बिजली कनेक्शन था, ना आसपास कोई घर था कि कहीं से लाइट कुछ भी बल्ब वगैरह की फैसिलिटी मिल जाए। तो उस टाइम नानी जी ने मुझे एक छोटा सा जो सिलेंडर आता है लैंप के साथ में, हम्म। वो उन्होंने मुझे दिया था कि बेटा इसको लेके आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो हम्म। और इसको आप जला लिया करो। तो उस टाइम कुलदीप भाई मैं बुढ़ाना से आईटीआई कर रहा था। अच्छा, आईटीआई भी कर रखी है आपने? जी जी कौन कुलदीप सी भाई। ट्रेड से? कुलदीप भाई फिटर से मैंने आईटीआई अच्छा, की है। फिटर से। और तभी मैंने एक होर्डिंग देखा था कराटे सीखने का कि कराटे सीखिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए। जी। तो उससे पहले ये था कुलदीप भाई, बस टीवी में मूवीज में ही हम लोग कराटे देखते थे। हम्म। क्योंकि अपना एक देवबंद के पास छोटा सा गांव है, वहां हम लोग रहते थे। जी। तो बस मूवी वगैरह में ही कराटे देखे थे। तो वहां जाके जब देखा कराटे सीखने हैं, तो तभी फोन किया उनको कि सर मुझे कराटे सीखने हैं। तो उनसे मैं मिलने के लिए गया। तो वहां जाके कुलदीप भाई 3 महीने तक मैं कंटिन्यू कराटे क्लास देता रहा। हम्म। तो फैमिली का क्या है कुलदीप भाई, कराटे को लेके सपोर्ट नहीं था कि अच्छा। बेटा पढ़ने गए हो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, हम्म। कराटे वगैरह आपको नहीं करने हैं।
जी। तो फिर भी मैं क्या करता था, फीस वगैरह देनी थी उनको, या फिर वहां जाके मेरे तो मन में ये था कि भाई जाऊंगा 3 महीने सीखूंगा, और अगर किसी से लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, अपना 3-4 को ऐसे ही अपना मार पिटाई कर लिया करूंगा उनकी। अच्छा, सेल्फ डिफेंस के तो लिए। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए, मतलब इसलिए मैं सीखने गया था। लेकिन वहां जाके जब मालूम हुआ बेल्ट एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम्म, टूर्नामेंट खेलने को मिलते हैं, सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलते हैं, अगर हम लोग जीत के आते हैं तो न्यूज में हमारे नाम आते हैं, फोटो आते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगने लगा था। तो तभी डिसाइड किया कि मुझे कैसे भी करके कुछ भी करना है, अपना यही कैरियर मुझे बनाना है। तो कुलदीप भाई, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, जी। मैं कराटे पहले वहां पर सीखता था, हम्म, फिर आकर मैं कराटे सिखाता था। अच्छा, जी। सीखने के तो बाद तभी मतलब वहां जाके, जो सीख के हाँ आए जी, फिर अपनी क्लास जी में जी जी सिखाते थे। जी जी बहुत कुलदीप बढ़िया, भाई, गुड। आके मैं वहीं पे कराटे सिखाता था, और जो फीस वहां से कलेक्ट होती थी, जी। मैं उसको जमा करके टूर्नामेंट्स खेलने जाता था, बेल्ट एग्जाम्स वगैरह में देता था। अरे वाह, मतलब कि आपका जीवन काफी संघर्ष भरा है ना? जी कि कुलदीप भाई, भाई और कुलदीप इस भाई मैं 2 साल तक, ये देख लीजिए, बिना लाइट के मैं 2 साल तक वहां पे रहा हूँ, और कोई वहाँ लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, हम्म, तो तब मैं वहां पे रहता था। बसंत भाई, ब्लैक बेल्ट आपने कौन से सन में ली थी और कौन सी डॉन हो आप? कुलदीप भाई, अभी मैं ब्लैक बेल्ट 5th डैन हूँ काई से। अच्छा। फर्स्ट डैन जो मेरा हुआ था कुलदीप भाई, वो मैंने 2013 में किया था, जी। जो कि सिहान जोजी हैं मुंबई से, उनके अच्छा। अंडर में। जी। और सेकंड डैन और थर्ड डैन मैंने सिहान भरत शर्मा सर से लिया था दिल्ली में। अच्छा। उसके बाद अब ब्लैक बेल्ट जो 5th डैन मेरा हुआ 2018 में, वो हंसी हमारे परमजीत सर जो हैं, जी। उनके अंडर में मैंने किया था। जी। बसंत भाई, आपके गुरु जिन्होंने आपको मार्शल आर्ट सिखाई है, जिसने आपको ये रास्ता दिखाया मार्शल आर्ट वाला, है ना? जी जी तो कुलदीप वो भाई। उनका उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, थोड़ी जानकारी देंगे कि कौन थे वो? कुलदीप भाई, जी जी, जो मैंने स्टार्टिंग की थी कुलदीप भाई, हम्म, वो सियान राजेश कौशिक जी हैं, मुजफ्फरनगर से। जी। स्टार्टिंग मैंने वहां से की थी, हम्म, बट कुछ 2 साल के बाद मैंने क्या है, मुंबई सियान विनोद कुमार वर्मा जी हैं, जी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी इवेंट में। हम्म, तो तब से ही उनसे एक जुड़ाव, एक कनेक्शन ऐसा हो गया था कि वो एकदम मुझे छोटा भाई मानते थे, मैं उनको बड़ा भाई। जी। तो मैं तो सब चीजें छोड़ छाड़ के सब उन्हीं के साथ में जुड़ गया था। हम्म, और आगे का जो कोर्स है कुलदीप भाई, जैसे नानचाक हम लोग सीखते हैं, जी। समुराय हम लोग सीखते हैं, सही एक वेपन है हम लोग सीखते हैं, तो वो सब चीजें ट्रेनिंग जो वहां जाके मैंने ली, सियान सुरेश करंजे सर, सियान विनोद कुमार वर्मा सर, इन लोगों से ही मैंने वहां जाके ट्रेनिंग ली। और आगे का जो भी मेरा काता था या ग्रेडिंग थी, उन्हीं के माध्यम से मुंबई से ही मैंने आगे की ग्रेडिंग की अपनी। जी। बसंत भाई, मैंने आपको देखा लाठी का भी कुछ आपका है, वो क्या, इसके बारे जी में जी थोड़ा कुलदीप बताएंगे? भाई। कुलदीप भाई, जैसे आपको मालूम ही है कि लाठी एक हमारा ट्रेडिशनल है। जी। आपको याद होगा हम्म, कि हमारे बुजुर्ग भी या कोई भी था, एक घर में गेट के पीछे एक लाठी रखते थे। बिल्कुल। लेकिन वो लाठी अब कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। हम्म, आप कहीं भी जाएंगे तो वो लाठी गेट के पीछे से खत्म होती जा रही है। तो इस चीजों को देखते हुए, जो हमारा खुद का एक पारंपरिक है लाठी, तो बिल्कुल। सतीश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी जो दिल्ली हेलो। से हैं, और विनोद कुमार वर्मा सर, हम लोगों ने एक मीटिंग की, एक गठन बनाया, हम्म, ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स फेडरेशन इंडिया, जो कि एक पारंपरिक हमारा जो खेल है उसको शुरुआत की। हम्म, और कुलदीप भाई, आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, मैं बाकी लोगों को भी, हम्म। कि आज की डेट में 24 कंट्रीज हमारे साथ लाठी में एक साथ काम कर अरे रही हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो। जी कुलदीप भाई। चलो, अपने अपने खेल से विदेशी भी जुड़ रहे हैं, है ना? जी जी कुलदीप भाई, अभी देखिए, अब हम लोग बाहर के जो गेम्स हैं, जी। हम लोग अपने इंडिया के अंदर उनको बहुत बढ़ावा देते हैं, जोरों से खेलते हैं, हम्म, लेकिन जो हमारे ही देश का गेम है, हम उसको बढ़ावा ही नहीं देते हैं। बिल्कुल, और लुप्त होती तो जा रही है। इसीलिए, जी जी कुलदीप भाई, हम्म, इसीलिए एक डिसीजन लिया था, और आप लोगों के सहयोग से ये एक खुद का अपना एक यहाँ का भारत का गेम हम लोगों ने शुरुआत की है। बसंत भाई,
कराटे जो आप खेलते हैं, आपने किस लेवल तक खेला है, कहाँ तक खेला है और किस किस कंट्री में खेला है, थोड़ा आप बताएंगे? कुलदीप भाई, वैसे तो मैं भारत में लगभग सभी स्टेटों में खेला हूँ, अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम्म। मलेशिया भी मैं खेलने के लिए गया हूँ। अच्छा। तो और अभी अपने जो मेरे हुनर खिलाड़ी हैं उनको भी नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बाकी जगह मैं लेके जाता हूँ उनको खिलाने के लिए। आप बसंत भाई इतनी कंट्रियों में खेल चुके हैं, इनमें जी से जी कुलदीप आपकी भाई। फेवरेट कंट्री कौन सी है जिसमें आपको लगा हो कि हाँ ये बढ़िया है? कुलदीप भाई, जैसे मैं भूटान में गया था तो भूटान में क्या था कि वहाँ की जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स है, जी। रोड के जो रूल्स है वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे हम्म। बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग। हम्म। क्योंकि वहाँ का जो रूल है कुलदीप भाई, हम्म। वहाँ का रूल है कि अगर कोई व्यक्ति हम्म। रोड क्रॉस कर रहा है जी। तो उसको जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना होगा। ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कुलदीप भाई, अगर सामने से फोर व्हीलर आ रहा है, गाड़ी आ रही है कोई भी, जी। तो पहले वो वहीं के वहीं रुक जाएगी। हम्म। पहले आप पैदल वाले निकलेंगे, तब उसके बाद वो लोग निकलते हैं। और मुश्किल से 20 या 30 की स्पीड पे वो लोग वहां पर सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हैं। इससे ऊपर वो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत ही वहां पर अच्छी लगी। क्या? क्योंकि भूटान की राजधानी में हम लोग थिम्पू में हमेशा जाते हैं कुलदीप भाई खेलने के लिए। अच्छा। तो वहां मुझे बहुत अच्छा ये चीज लगा। और भूटान में कुछ खाने का इशू, कुछ खाने के बारे में बताएंगे, किस तरीके का वहाँ खाना है? जी जी कुलदीप भाई, अक्सर क्या होता है अदर कंट्रीज में, अब तो खैर इजी से सब लोग प्रोवाइड हो जाता है सब चीजें। जी। उस टाइम क्या था कुलदीप भाई की ज्यादातर क्या है, वहाँ के जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पहले तिलक वगैरह लगाना, मतलब एकदम पंडित आदमी था, हाँ हाँ। क्योंकि घर पे सब सत्संगी थे। तो हम्म। मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता था, ना हाथ लगाता था। हम्म। या वहां अगर नॉनवेज बन रहा है तो वहां बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कुलदीप भाई थिम्पू गया था, हम्म। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे जब 2 दिन हो गए दाल का पानी चावल, दाल का पानी चावल, हाँ। फिर बिस्किट, पानी, चाय, बस यही खाता था। हम्म। तो जो बड़े भाई हैं विनोद कुमार वर्मा सर, सतीश सर, वो लोग मुझे गाड़ी में लेके गई, भाई कब तक तू ऐसा भूखा रहेगा। हम्म। वो लेके गए कि चलो कुछ बर्गर वगैरह खिला देते हैं। हम्म। तो कुलदीप भाई वहां बर्गर लेने हम गए, हाँ। वहां पता किया कि बर्गर दे दीजिए। हाँ। तो बर्गर भी हमारा नॉन वेजिटेबल। असल में क्या होता है, तो दूसरी कंट्री में हमें खाने की सबसे बड़ी समस्या रहती है ना? जी जी कुलदीप भाई, हाँ। तो इसीलिए क्या हुआ, फिर हम लोगों ने मतलब रात के 12 12:30 बज गए थे। हम्म। फिर हमने वही अपना पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट लिया, हम्म। चाय ली, वो खाया और सो गए। सबसे ज्यादा इशू विदेशों में कहीं बाहर जा रहे हैं तो खाने का रहता है ना, जी रूटीन जी, बिगड़ लेकिन अब तो जाता। यह कुलदीप भाई कि अब हम्म। तो खैर इंडियन फूड इजी से मिलने लगा है। अच्छा। अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। भाई एक बात बताओ, आप इतनी चैंपियनशिप खेल चुके हैं, है ना, जी तो जी कुछ कुलदीप भाई। ऐसी फनी मूवमेंट आया हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि फाइट करते समय कोई ऐसा हुआ हो? फाइट करते समय कुलदीप भाई, हम्म। फनी मोमेंट कह लीजिए या मेरे लिए एक मतलब सीरियस टॉपिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा। मेरे साथ एक्चुअली मैं अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मुंबई में गया था खेलने के लिए। अच्छा। तो उस टाइम मेरे 7 या 8 बच्चे भी खेलने के लिए गए थे मेरे साथ। हम्म। तो उस टाइम एक मोमेंट ऐसा आया कुलदीप भाई कि एक एरिना में मेरा बाउट चल रहा था हम्म। और दूसरे एरिना में मेरे स्टूडेंट का बाउट चल रहा था। अच्छा। तो तीसरा जो एक स्टूडेंट था वो फटाफट से भागा भागा मेरे पास आया कि सर, वो राहुल का फाइट चल रहा है, वो एरिना नंबर 2 पे खेल रहा है। और आप भी खेल रहे कहना, थे? हाँ सर, मैं अच्छा। एरिना नंबर 5 या 6 पे खेल रहा था। अच्छा। तो अब मैं सोच रहा कि यार क्या करूं, खेलूं या क्या करूं। वो कह रहा सर एक बार वो बुला रहा है कि सर देख लेंगे, हम्म। कभी मेरे साथ चीटिंग हो जाए या थोड़ा सा मुझे क्या है भाई सपोर्ट कर देंगे सर। तो सर को देख के थोड़ा होता है बच्चों के अंदर की हिम्मत आ जाती है जी। कि हाँ जीतना है, कैसे भी करे, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों के अंदर। हम्म। तो कुलदीप भाई मैं वहाँ बच्चे के पास जल्दी जल्दी चक्कर में कि भाई जल्दी से खेल लेता हूँ, वहां जाना है, हम्म। मैं फाइनल बाउट वहां पे हार गया था। अच्छा। और वहां पे मेरा सिल्वर मेडल लगा था कुलदीप भाई। हम्म।
और वहां फिर मैंने ये सब चीज देखने के बाद एक डिसीजन भी लिया था अच्छा। कि आगे से जहां मेरे बच्चे खेल रहे होंगे, हम्म। भाई बच्चे को खिलाना ही है मुझे, तो वहां मैं प्ले नहीं करूंगा। जी। अगर किसी वजह से मेरे स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं किसी इवेंट में, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रहे हैं, हम्म। तो वहां पर मैं प्ले करूंगा, वहां पर मैं खेलूंगा, चलेगा। हम्म। लेकिन बच्चों को अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जी। इसीलिए उस टाइम मैंने डिसीजन लिया था कि जहाँ स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ वो खेलते, तो वहां मैं नहीं खेलूंगा। जी। भाई एक बात बताओ, पर्सनल है लेकिन मैं पूछता जी जी हूं बोलिए आपसे सर। कि जैसे आप इस समय कराटे के अंदर इस मुकाम पे, इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, है ना? जी तो जी आप तो हमेशा घर से बाहर ही रहते होंगे, कभी मुंबई, जी है जी ना, जी कभी गोवा, या कभी थाईलैंड, या नेपाल, श्रीलंका। तो जी कुलदीप इस भाई। घर से दूर रहने के बाद वाइफ कुछ कहती है, ऑब्जेक्शन उठाती है कि आप तो हमेशा इसी में लगे रहते हो, हमारे लिए समय नहीं दे पाते? तो अगर, हाँ हाँ, कुछ बात है तो बताओ जी जी प्लीज। जी कुलदीप भाई, स्टार्टिंग में जब नई नई शादी हुई थी, जी। तो अक्सर ऐसा होता था कि भाई मैं 1 वीक के लिए मुंबई चला गया हूँ। हम्म। तो कुलदीप भाई वहां जाके क्या होता है कि मैं घर पे फोन भी नहीं कर पाता था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मॉर्निंग में क्या कुलदीप भाई, 5 बजे फटाफट से बच्चों को रेडी किया, स्टेडियम गए, हम्म। और रात के ये नहीं पता है कि 11 बज गए या 12 बज गए हम लोगों को इवेंट खेलते खेलते। हम्म। तो फोन हमारा क्या है, साइलेंट मोड पे पॉकेट में रहता है, हम्म। क्योंकि हम लोग रेफरशिप करते हैं, कभी सेंटर रेफरी, कभी जजमेंट करते हैं। तो उस टाइम हम लोग किसी का भी फोन नहीं अटेंड कर पाते हैं। रात को इतना लेट हो जाता है कि हम्म। घर पे फैमिली में सब सो भी जाते हैं। फिर सोचते हैं कि सुबह फोन कर लेंगे, लेकिन सुबह फिर मॉर्निंग में अगर नेक्स्ट डे इवेंट है तो मॉर्निंग में फिर वही शेड्यूल होता है कि जल्दी से जाना है। काफी बिजी शेड्यूल तो रहता है उस समय पे। हाँ सर, हम्म। तो लेकिन फिर भी क्या था कि मैं आके वाइफ को समझाया कि भाई अगर हम लोग फोन अटेंड करेंगे सभी ऑफिशियल, तो जो इवेंट हमारा 2 दिन में खत्म करना है वो 4 दिन तक भी खत्म नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग 1 वीक के लिए जा रहे हैं, फिर हम लोग को 15-15 20-20 दिन वहीं पर लग जाएंगे। कहाँ जा रहे हो सर? तो अभी वैसे तो सर हम लोग मुंबई जा रहे हैं 28 को। अच्छा। हाँ जी। हम्म। मतलब इस बारे में थोड़ा वाइफ को समझाया तो थोड़ा वो समझ में आ गया कि हाँ भाई इनका यही जब वर्क है, हम्म। प्रोफेशनल वर्क है, वहां पर रेफरशिप करते हैं, तो खैर उनको समझ में आ गया हम्म। कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, इनकी मजबूरी है, इस वजह से नहीं बात हो पाती है। और ना ही वो साथ ले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ में सर लेके जाना होता है, बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाइफ ने जिद करा हो कि आप मुंबई जा रहे हैं या गोवा जा रहे हैं, तो आप मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूंगी, मेरा घूमना हो जाएगा? ऐसा कभी हुआ है? कभी इस चीज की जिद करी जी है? देखो पर्सनल सवाल है, लेकिन मन कर रहा है पूछने का, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं सर, है ना? ऐसा हुआ है कुलदीप भाई, हम्म। कि वैसे वाइफ को जब सारी चीजें मैं बताता हूँ कि आज ऐसे मॉर्निंग में इस टाइम उठे थे, रात को इस टाइम फिर हुए, पूरा दिन हो गया कुछ भी हम लोगों ने नहीं खाया था, ना खाने का मन किया, रात को इस टाइम हमने डिनर किया। तो फिर वो खुद सोचती है कि यार मॉर्निंग में इस टाइम होटल से निकल गए, रात को इस टाइम होटल पे वापस पहुंचे, तो अगर मैं इनके साथ जाऊं भी तो होटल पे रुकूं या स्टेडियम में इनके साथ जाऊं, तो मैं क्या करूंगी इतना टाइम। तो इसीलिए खैर उनको समझ आया, तो उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो ये है हाँ। कि मैं आपके साथ फैमिली के साथ बाद में या पहले घुमा के लेके आ जाओ, अच्छा। बट इवेंट के टाइम पे नहीं जाऊंगी। हाँ, मतलब उनको खुद से ही समझ में आ गया। कि इवेंट में इतना बिजी रहेगा, इनका शेड्यूल इतना बिजी है, मेरे पे ध्यान नहीं देंगे, है ना? कहीं जी घूमने जी को नहीं कुलदीप मिलेगा। भाई। जी जी बिल्कुल एकदम कुलदीप भाई। है ना? बसंत भाई, आप इस मुकाम तक पहुंचे, आपने इतना संघर्ष करा, इतनी मेहनत करी, क्या आप जी जी बताना चाहेंगे कि आगे जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचे, अच्छा करे और देश का नाम रोशन करें? कुछ डिस्कस करना आ, चाहेंगे इस बारे में? कुलदीप भाई हम्म। देखो, न्यू जनरेशन जो हमारी है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, पेरेंट्स को खास तौर पे, हम्म। कि बच्चों के हाथ से मोबाइल पहले सभी लोग ले लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में कुलदीप भाई आपने भी देखा होगा हम्म। कि बच्चे हर टाइम क्या है, मोबाइल में गेम में लगे रहते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या है ना, उनकी जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। और दूसरी चीज कुलदीप भाई, बच्चों को जो है ना, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे हैं, हम्म। उनको अभी से चश्मे लग गए हैं।
उनकी आई इतनी वीक हो गई है कि बस वो क्योंकि हर टाइम फोन चलाते रहते हैं। भाई मेरे भी चश्मा लग रहा है। नहीं नहीं कुलदीप भाई, चलो आपका तो क्या है, हाँ, वर्क की वजह से ऐसा होगा, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, 6 साल 7 साल 8 साल जी 9 साल, उनको सबको चश्मे लग गए हैं। तो मैं तो पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप भले ही कराटे मत सिखाओ, मैं ये नहीं कहूंगा कराटे सिखाओ, लेकिन आप अदर एक्टिविटी कराओ, कुछ भी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी गेम खिलाओ, लेकिन आप बच्चों को गेम खिलाएं। उससे वो फिजिकल फिटनेस में फिट रहेगा, जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। और कहते हैं हमारा बच्चा फैटी हो गया, हेल्दी हो गया, फिर उसको कहते हैं कि मेडिसिन खिलाओ, ये तो मोटा हो गया है, ये तो लेजी हो गया है, कुछ वर्क नहीं होता है। वो सब रीजन जो है कुलदीप भाई, आज की डेट में मोबाइल की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। बच्चे तो देख इसीलिए बच्चे देख लाइफ आपने में जो है देखे होंगे कुलदीप ग्रोथ भाई, नहीं बढ़ जी पा रहे जी, बच्चों का। कुलदीप भाई ग्रोथ इसी वजह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो हर टाइम बैठे हैं, सोफे पे बैठ गए आराम से, बस मोबाइल चला रहे हैं, लेट गए मोबाइल चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल चला रहे हैं, कहना खाना खा रहे हैं मोबाइल चल रहा है। तो इन सब चीजों का जो रीजन है, जी सभी चीजों का रीजन केवल और केवल मोबाइल है। जी बसंत भाई, अगर आप से ये कहा जाए जी कि आप एक अच्छे खिलाड़ी का चुनाव आपको करना है ना, जी तो कुलदीप आप भाई, किस प्रोसीजर से करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल हम चैंपियनशिपों में जाते हैं, आपने भी देखा होगा और उन्होंने भी देखा होगा कि वहां क्या होता है कि अपने बच्चों को, है ना, ज्यादा ध्यान देकर रेफरी विजय घोषित कर देता है, अपने बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके लिए कुछ जी जी बताएं कि कुलदीप इस भाई, तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। कुलदीप भाई, पहले तो मैं उन जज रेफरीज को भी कहना चाहूंगा हम्म। कि हमें बच्चों के अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ। जब हम उस एरिना में रहते हैं, हम्म। हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है। हमें ट्रस्ट करके ऑर्गेनाइजर ने वहां रेफरशिप के लिए बैठाया है, बिल्कुल। तो उस ट्रस्ट को हमें बना के रखना चाहिए। या अगर हमें लग रहा है कि यार हमारा बच्चा है, और हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा आएगा कि हाँ थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं, हम्म। तो आप वहां से साइड हो जाइए। आप ऑर्गेनाइजर को बोल दीजिए कि सर ये मेरा बच्चा खेल रहा है, हम्म। तो प्लीज आप किसी और ऑफिसर हो, किसी और रेफरी को यहाँ खड़ा कर दीजिए इस फाइट के लिए, नेक्स्ट बाउट में ही करा दूंगा। तो चैन की बात रही कुलदीप भाई, कि चैन जो करना चाहिए, उसका जो प्रोसेसिंग काई में हम लोग करते भी हैं वैसे, कि पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे खेलने आते हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट को जो क्वालिफाई कर लेता है, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा होता है, उसको हम लोग स्टेट के लिए भेजते हैं। वहां हमारे पूरे स्टेट के बच्चे खेलते हैं, फिर वहां पर स्टेट में जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आता है, फिर वो नेशनल खेलने के लिए जाता है। तो यही प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है कि पहले बच्चों का सिलेक्शन किया जाए, और सिलेक्शन बेस पर ही बच्चा आगे खेलेगा, तो तभी हमारे भारत का, हमारे देश का नाम रोशन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कि हाँ इस बच्चे को स्टेट में डायरेक्ट खिला दो या डायरेक्ट नेशनल में खिला दो। अगर ऐसे हम लोग खिलाएंगे तो हमारे भारत का ना ही एशियन गेम्स में, ना स्कूल गेम्स में, ना यूनिवर्सिटी गेम्स में, कहीं भी हमारे देश का कोई मेडल नहीं आ पाएगा। बसंत भाई, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपने इतनी नहीं, जानकारी दी, अपने पर्सनल बात भी हमारे साथ शेयर करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कुलदीप अच्छा भाई, इंटरव्यू रहा ये हमारा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच में ऐसा लगा कि एक फैमिली मेंबर से, बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, कालदासना पे आपसे बात किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। भाई धन्यवाद। और नहीं मैं नहीं, उम्मीद करता हूँ आप तरक्की इस तरीके से करते रहे, और आप बहुत तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। भाई नहीं नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद कुलदीप भाई। धन्यवाद।